and here we are in the midst of green vegetation. Wow. ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक केरला टाइप एरिया में आ गया हूँ सडनली, बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल composition of the ground underneath. Almost every building that used to be here has undergone redevelopment. और माटुंगा के बॉर्डर पे यू कैन मेक आउट राइट कि कितना ये डिफरेंट एरिया है. तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑन पेपर ही इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई जाती है, लेकिन एक्चुअल में आप जब देखोगे वेरी ऑर्डिनरी और वेरी एवरेज. What's up guys, welcome to another video on the channel. Well दोस्तों, आज मैंने सोचा कि स्लम्स ऑफ मुंबई का एक वीडियो जो मैंने डाला था उसका मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज़ बनाने. तो अभी आज मैं आया हूँ वडाला के नज़दीक, यानी मैं वडाला में ही हूँ. वैसे तो यहाँ पे लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी एक साइड है और उसके बाजू में ही देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्लम ड्वेलिंग. तो मैं वही सोच रहा हूँ कि आपको पहले लग्जरी प्रोजेक्ट्स दिखा दूँ कि आपको स्लम्स दिखा दूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पहले स्लम्स ही दिखा देता हूँ, जिससे कि पहले ही आपको लग्जरी प्रोजेक्ट्स दिखा दिए तो इट विल बी काइंड ऑफ एन अनबैलेंस्ड वीडियो. नाउ वी आर एंटरिंग into that part of the city which is kind of a commercial hub in this area. I am going to enter here. All right. So guys, मैं जहाँ से आया that was a very kind of upmarket location, that is माटुंगा. और माटुंगा के बॉर्डर पे ये एरिया आता है, and as you can see the level of slum dwelling in this part of the city. It is, at least the roads are good. roads इतने ख़राब नहीं हैं. वो दिन मैं जब सायन से कुर्ला एंड देन टू साकिना का जो रोड लिया था, उस दिन जो रोड थे बहुत ही बकवास थे, लेकिन एटलीस्ट द रोड्स हियर आर गुड. एंड यप, सो इन लोगों को रेनी सीजन में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, ये अच्छा है. बट यू कैन सी द सराउंडिंग्स राइट, कैसे है. And here we are in the midst of green vegetation. Wow. ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक केरला टाइप एरिया में आ गया हूँ सडनली ऐसे. तो
स्पीड ब्रेकर्स ट्रक्स के लिए बनाए गए हैं लगता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज़ सम SRA, मोस्टली स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी की ये बिल्डिंग है, और कॉर्नर पे ही पुलिस की कार खड़ी है। तो ये है, ये वडाला का गणेश नगर है आगे ये सामने, एंड ये पूरी एक बस्ती जैसी एरिया, बस्ती ही है ये, एंड यू कैन सी ऐसे जो एरियाज रहते हैं ना, ये बहुत है, इट्स देयर लाइक टू मैनी, यू नो। तो अभी हम एक ऐसी एरिया में जाएंगे जो यहाँ से लाइक एक दो मिनट की दूरी पर है, वॉकिंग डिस्टेंस, जहाँ पे मल्टी क्रोर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, लाइक एक्चुअली प्रोजेक्ट्स वर्थ हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स। आपको हम पहुंच गए। दिस इज़ दोस्ती इस्टेट्स, दिस इज़ जाना माना प्रोजेक्ट है, रेसिडेंशियल, एंड दिस इज़ अ मच मोर प्लान्ड एरिया। There are a lot of issues plaguing this place because of obviously the people who are staying here, the politics, whatever you want to call it, बहुत सारे issues होते हैं लैंड के इसमें। तो ये देखिए, अभी आप बोलिए मैं कहाँ पे था और मैं कितने टाइम पे यहाँ पे पहुँचा। ये देखिए, look at the architecture of the buildings here, look at that building over there, and it's just a very different experience altogether। मैं यहाँ से घुसता हूँ, ओके, यहाँ के कंस्ट्रक्शन आप देखोगे, यहाँ के बिल्डिंग्स के एंट्रेंसेस आप देखोगे, यू जस्ट नो कि हम एकदम डिफरेंट लोकेशन में आ गए। ऑलमोस्ट एक हीरानंदानी के वाइब्स आते हैं व्हेन यू कम टू दिस साइड। So these you can say are the prime luxury properties, one of the prime luxury properties in this area। Although यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है उनका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उनका लोकेशन कैसा है, ये अगर आप साइंटिफिकली या जियोलॉजिकली देखोगे तो आप मेरी ओपिनियन मान सकते हो या नहीं भी मान सकते हो, आपके ऊपर है, बट एवरीवन हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, राइट। सो
ये देखिए, ये यहाँ पे दोस्ती फ्लोरेंटीन एम्ब्रोसिया, दोस्ती एकर्स, ये सब, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस है इस जगह पर। सो यू कैन मेक आउट राइट कि कितना ये डिफरेंट एरिया है। ये फ्लोरेंटीन हो गया, एंड there's this दोस्ती एम्ब्रोसिया here, and it's much more organized and well maintained as you all can see, और आगे तक भी बहुत अच्छे से ये किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ, या तो दोस्तों द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ दैट ये जो डिस्पैरिटी है, यू नो, कुछ ही मीटर का फासला है। आप देख सकते हो कैसे एरिया सडनली चेंज हो जाता है। आपको कार्स अलग दिखने लगती है, आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग दिखने लगता है, रोड्स अलग दिखते हैं। ये जो डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कह लीजिए, या फिर हाउसिंग डिस्पैरिटी कह लीजिए, या लाइफस्टाइल डिस्पैरिटी कह लीजिए, दिस डिस्पैरिटी इज सीन लाइक वाइड स्प्रेड, you know, it not just in this part, her part, like you can talk about Bandra, you can talk about Andheri, you can talk about Thane, you can, all of the, you know, parts of the city have this disparity, huge disparity। और ये शायद ही आपको किसी और कंट्री में दिखेगा या शहर में दिखेगा। हाँ, कुछ कंट्रीज है, लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। अभी इंडिया एक जितना इसको हाइप करते हैं या कर रहे हैं, या फाइन, मतलब है वैसे कुछ हद तक, लेकिन जहाँ तक आप इसको ग्राउंड लेवल पे देखोगे, स्पेशली अ सिटी लाइक मुंबई, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये ऑन पेपर ही इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई जाती है, लेकिन एक्चुअल में आप जब देखोगे द लाइफस्टाइल इज, यू नो, प्रीटी मच लाइक वेरी ऑर्डिनरी और वेरी एवरेज। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे लिव अ वेरी कॉम्प्रोमाइज लाइफ, यानी इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको, यू नो, लाइफ जीनी पड़ती है यहाँ पे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग दैट पे चेक। इससे अच्छी लाइफ, यानी मोस्ट ऑफ द पीपल, वो लोग गांव में गुजार सकते हैं, लेकिन उनको एक तरह से वो वहाँ पे सैलरी नहीं मिलती, तो दे आर मजबूर होते हैं कि उनको यहाँ पे सिटी में आके ऐसे रहना पड़ता है। आपको तो पता ही है कि द साइजेस ऑफ द हाउसेस, दे आर नॉट दैट बिग। Majority of the people, they don't live in, you know, they can't afford to live in big houses. They learn to adjust in smaller houses, and for them having a job is more important, having a good job, high salary, और इसी वजह से वो यहीं के रह जाते हैं। एंड या लेकिन मेरे हिसाब से ना, द लाइफ इन अ विलेज इज़ मच मोर बेटर फॉर योर हेल्थ, एंड ऑल्सो एक पीस ऑफ माइंड उसके लिए अच्छा है। ये सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं when you have to stay in a place like Mumbai, and you are a part of that economic disparity. I don't know for how many years, कितने सालों तक ऐसे रहेगा, कब चेंज होगा, लेकिन है ना, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ये चेंज होना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग इज़ दैट यहाँ पे जो फोकस होता है, द फोकस इज़ मेनली ऑन द प्रोजेक्ट्स वर्थ billions of dollars, but as far as housing and living conditions are concerned, इसका ज़रा बहुत ही होगा, लेकिन बहुत ही स्लो तरीके से हो रहा है, बिकॉज इसमें बहुत सारे लीगल implications है, बहुत सारे लोगों को objections है, and it's very difficult to you know, find out the actual legal, you know, legal owners, because a lot of people, they may have forged documents or whatever. तो ये सारा, एंड पॉलिटिकल एंगल्स आल्सो देयर, तो इसके वजह से इट कीप्स ऑन पाइलिंग अप। दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, तो दिस कैन नेवर बी सॉल्व्ड, दिस प्रॉब्लम, इट कैन ओनली बी ऑप्टिमाइज्ड। सो इन शॉर्ट, ये था एक छोटा सा वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जस्ट टू शो कि मुंबई इज़ नॉट ओनली अबाउट द multi-billion dollars projects that are going on, MTHL, ये Mumbai Coastal Road project, and whatever, Navi Mumbai International Airport, ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन at the basic heart of it, that is at the core of it, ये सारी problems, they continue to exist, and God knows for how many years they will continue to exist, लेकिन reality तो यही है, you know। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको
इससे कुछ ही दूरी पर आप कह सकते हो लाइक ये ब्रिज में क्रॉस करूँगा ना तो फिर से एकदम नज़ारा चेंज हो जाएगा। और बाय द वे मैंने ये पूरा एरिया तो कवर ही नहीं किया है, बहुत ही एक्सटेंसिव एरिया है। ये आईमैक्स की तरफ ज़्यादा है रास्ता एंड वहाँ तक जाने तक भी वो स्लम्स कंटिन्यू ही होते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फटाफट ये ब्रिज को क्रॉस कर लेता हूँ एंड व्हेन आई गो ओवर टू द अदर साइड of the bridge you will come to Matunga or King Circle and that is actually the place where the prime luxury properties are located। यहाँ पे जो है ना जो प्रॉपर्टीज़ है जो अच्छे बनाए हुए जो बिल्डिंग्स मैंने आपको दिखाया दोस्ती एकर्स एंड ऑल, वो मैंने जैसे कहा कि when you look at it geologically और in simple terms यहाँ का soil structure और ये जो फाउंडेशन है बिल्डिंग्स के, if you have not watched my video regarding who is the real king of Mumbai यानी मुंबई का असली किंग कौन है, तो मैं यहाँ पे वो वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगा। उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, साइंटिफिकली एक एंगल देने की कोशिश की है कि वाई अ प्लेस लाइक वडाला जहाँ पे मैंने अभी विज़िट किया, वाई इज़ इट नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ skyscrapers or tall building, considering the technology that is being used to build buildings, maximum 3-4 floors के buildings या 5 floors के buildings okay है, but beyond that it is a very risky proposition and the same thing has happened in a place called as Palm Beach Road जो सानपड़ा, जिसका soil structure यहाँ का soil structure और वहाँ का soil structure बहुत ही similar है and that's the reason why you can't go taller over here। बट ऑन द अदर हैंड अभी मैं आपको जो वहाँ लेके जा रहा हूँ यहाँ पे द सॉइल स्ट्रक्चर इज़ मच बेटर कम्पेयर टू दैट साइड से, मतलब यहाँ पे इतने इशू नहीं है बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ द ग्राउंड अंडरनीथ। वैसे तो ये पूरा जो स्ट्रेच है ना, दिस वाज कंपोज ऑफ मार्शी लैंड, यानी जो लैंड था इट वाज फिल्ड विथ मैनग्रोव्स, और मार्शी लैंड यानी चिक्कल जो बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ऐसे टाइप का यहाँ पे लैंड था। एंड उसके ऊपर बहुत सारे यू कैन से पत्थर एंड ऑल डाल के इसको एक तरह से एक बेस बनाया गया और फिर उसके ऊपर यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट कर दिया गया। इसी वजह से ये जो एरिया है ना, ये वडाला किंग सर्कल, यहाँ पे आपको ब्रिटिश लोगों के कोई बिल्डिंग्स नहीं दिखेंगे, यहाँ पे सब बिल्डिंग्स बाद में आए ऐसे करके। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि ब्रिटिश लोग ऐसी एरिया में है, इसी वजह से दे डिड नॉट यूज टू कंस्ट्रक्ट देयर मेन प्राइमरी जो बिल्डिंग्स होते थे उनके ऑफिसर्स के लिए, वो सारे जो बिल्डिंग्स है वो आपको ऐसी एरियाज़ में दिखेंगे जहाँ की सॉइल कंपोजिशन, द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो। तो उनका रिसर्च इतना एडवांस था, उनके बिल्डर्स जो थे, उनके जो द इंटेलिजेंट पीपल इन ब्रिटिश कंटिंजेंट एट दैट टाइम, they really used all their brain to construct। that's why they were such good architects, that's why उनके जो buildings है वो अभी भी खड़े रहते हैं। हालांकि ये टेक्नोलॉजी हमारी इंडिया के पास सबसे पहले थी, इसी वजह से इंडिया में जो टेम्पल्स है वो आज तक, जो पुराने टेम्पल्स है आज तक वो वैसे के वैसे खड़े हैं, बिकॉज वी वर द वंस हु हैड दैट टेक्नोलॉजी। बट along the way either the knowledge was not passed on to the generation, the next generation, and इसी वजह से हम सब भूलते चले गए। एक मिनट, मैं अभी बीच में काट देता हूँ बात। ये देखिए, सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट, दिस इज़ द त्रिधातु अथीना, around 12 to 13 floors। So on an average, when you look at the buildings here, there will be like around 12 to 13 floors for every building। तो ये ऐसे सब प्रोजेक्ट्स इस एरिया में है। अभी दे कैन अफोर्ड टू बिल्ड सच प्रोजेक्ट्स विदाउट एनी टेंशन ऑफ एनी सॉर्ट, बिकॉज यहाँ की सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो वैसी है। तो ऑलमोस्ट एवरी बिल्डिंग इज़ सो टॉल इन दिस पार्ट ऑफ द एरिया। अब ये यहाँ पे तो दीज आर दी कस्टम्स क्वार्टर्स, जो कस्टम्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो यहाँ तो कुछ नहीं, आगे 5 गार्डन है, तो मैं बाकी के जो जगह है यहाँ पे वहाँ पे जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हो सब पतरे लगाए हुए हैं, यहाँ पे आपको वैसे बहुत दिखेंगे,
So this is the in one of the projects and सामने VJTI है. तो ऐसे सब है and look at this. यहाँ पे भी almost every building that used to be here has undergone redevelopment, and because of that you see all these huge tall buildings. And this is Goldfinch. Oh, and what else? I would say there are like dozens and dozens of buildings here. Yeah, this is another newly constructed building. So here it is again here. तो दोस्तों मैं आपको वही बताना चाहता था कि मेरा यहाँ पे आपको लाने का मकसद यही था कि आपको एक तरह से पता चले कि ये जो डिस्पैरिटी है या जो डिफरेंस है वो लाइक कैसे थोड़ी ही दूरी पे कैसे बदल जाता है सब कुछ. तो ये एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है मुंबई का. और ये दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. ये बहुत ही एक बुरी बात है. बट अभी इसको करेक्ट करने को, जैसे मैंने कहा, कि बहुत ही मुश्किल है. बिकॉज एट द स्टेज वी आर इन, बिकॉज दिस इज़ जो डिस्पैरिटी दिखती है, दिस इज़ एन accumulation ऑफ like more than 50 years of, you can say, corruption or improper management, lack of organization. जो भी नेगेटिव चीज़ें आप सोच सकते हो. अदरवाइज होता क्या था कि देयर वुड हैव बीन अ सेंस ऑफ इक्वालिटी एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द लाइफस्टाइल. मतलब इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता था, यानी थोड़ा मार्जिनल एक डिफरेंस होता था, स्पेशली द वे पीपल लिव. बिकॉज ऑन वन साइड यू हैव पीपल हु लिव लाइक एनिमल्स. जो जानवर कैसे रहते वैसे रहना मजबूरी रहती है उनकी वैसे रहने. एंड ऑन द अदर साइड यू हैव दीज रियली पॉश एंड लग्जरी प्रोजेक्ट्स जो एकदम लाइक 100 मीटर की दूरी पर. इट क्रिएट्स काइंड ऑफ अ वेरी बैड इम्प्रेशन, for the entire, when it is portrayed to the world. But this is the reality and we cannot run away from it. ये बहुत सालों से है और आई डोंट नो और कितने सालों तक ये चलेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते रहे और ये जो बेसिक सी चीज़ें होती है उनको नहीं सुधारा गया तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स. वो भी मैं उस बात को लेकर भी मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कभी कभी. तो ऐसा है. तो एनीवेज गाइस, आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो then definitely hit the like button, share this video, subscribe to my channel and don't forget the bell icon, because bell icon दबाने से आपको मेरे videos के notifications जल्द से जल्द मिलेंगे. So this is Rafi Bond saying goodbye to all of you. Until the next time, bye bye.